हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 57 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। और गाइस, आप लोग चेक कीजिएगा 57 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के इस टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसके जो फाउंडर थे दोस्तों, ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट में इसे एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रथम जो अध्यक्ष थे दोस्तों, ये थे विमेश चंद्र बनर्जी। विमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सेशन अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय या विश्वविद्यालय बंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था, ये कह सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय संघ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। यूरोपीय अध्यक्ष दोस्तों जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे। सरोजनी नायडू जी थे। सरोजनी नायडू थे। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक किसने उड़ाया था दोस्तों। लॉर्ड डफरिन ने। कहने का मतलब यह है कि ये कम जनसंख्या वाले लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करता है। ये किसने कहा था कांग्रेस के बारे में, तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, यह किसने कहा था। ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, अध्यक्षता को क्या कहते हैं, प्रिसाइड कहते हैं, इंग्लिश में प्रिसाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये की थी दादा भाई नेरोजी ने। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने किया था। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो ये था बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज का मतलब आप सभी को पता है दोस्तों, सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, जहां पर खुद का राज हो। ये तो ये दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसमें कहा था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, किसने कहा था। ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्रता के समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। आचार्य जेबी कृपलानी थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई, मतलब इसको अंतिम रूप से कब जो है लागू कर दिया गया। तो इस घोषणा को दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू कर दिया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी। और इसी दिन दोस्तों बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। अब ये कब हुआ था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन शुरू हुई, कब शुरू हुई, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुई, तो 7 अगस्त 1905 को। अमार सुनार बांग्ला की रचना किसने की, तो ये दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रीय जो है गान है, राष्ट्रीय गान है, तो ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, ये भी आपको पता है। बंगाल का विभाजन को रद्द किसने किया, तो बंगाल का विभाजन किया किसने था, लॉर्ड कर्जन ने। और रद्द किया तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कब मनाया था, 16 अगस्त 1946 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता, इंग्लिश में लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना कब हुई थी? दोस्तों दिसंबर 1916 में। महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग ये इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक ना। इसकी स्थापना दोस्तों 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? दोस्तों अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीति गुरु मानते थे। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दी थी? जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में दोस्तों कैसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी ने लौटा दी थी। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 28 मार्च 1919 को पारित किया गया था, पास किया गया था 28 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में किसने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? सर नाइट की उपाधि, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जलियांवाला बाग की घटना आपको पता है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? तो आपको पता है दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है लागू हुआ था। अब इसकी वजह से बिना अपील बिना दलील लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, ठीक ना। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में जो है लोग एकत्रित हुए जलियांवाला बाग में, ठीक ना। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है दोस्तों ये 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है कब समाप्त हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना के कारण दोस्तों गांधी जी ने जो है इसे 12 फरवरी 1922 को मतलब वापस ले लिया था, इसे समाप्त कर दिया था 12 फरवरी 1922 को। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों खिलाफत दिवस जो है ये 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वराज पार्टी की स्थापना देशबंधु, देखिए चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। आगे बढ़ते हैं, काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा गया? साइमन कमीशन को कहा गया, क्योंकि इसमें भारतीय नहीं थे इसलिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? दोस्तों कांग्रेस के जो है ना ये अधिवेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को, 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को, जो कि लाहौर में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज को इंग्लिश में दोस्तों टोटल इंडिपेंडेंस कहा जाता है, टोटल इंडिपेंडेंस कहा जाता है। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो जो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी ना दोस्तों लाहौर के अधिवेशन में 19 दिसंबर 1929 को, तो इसमें यह डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को जो है ना हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हर साल मनाएंगे, ऐसी घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक ना। तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो गांधी इरविन जो पैक्ट है समझौता ये 4 मार्च 1931 को हुआ था, 4 मार्च 1931 को हुआ था। दिल्ली समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 4 मार्च 1931 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। आ सकता है क्वेश्चन इनमें से तीनों में से कोई सा भी एक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 को। तीसरा 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ की गई थी? 12 मार्च
1930 को, ठीक है ना, नमक कर के विरोध में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोस्तों इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? वही 12 मार्च 1930 को ही साबरमती आश्रम से, ठीक है, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद की जो रचना है किसने की थी? तो ये दोस्तों मौलाना हसरत मोहानी ने, मौलाना हसरत मोहानी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने, वो यूसुफ मेहर अली ने। बहुत सारे स्टूडेंट गांधी जी लगा देते, जो कि गलत है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, काफी डीपली तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रस्ताव है कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था और शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू की? ये महात्मा गांधी ने शुरू की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दोस्तों इंग्लिश में इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट कहते हैं। तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला जो सत्याग्रही कौन थे? पहला थे दोस्तों विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा जो थे ब्रह्मदत्त थे। याद कर लीजिएगा, आता है क्वेश्चन एग्जाम में। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने की? तो ये दोस्तों 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें की गई थी 24 मार्च 1940 ईस्वी को। वे ऑट नामक पैम्फलेट किसने जारी किया था? तो वे ऑट नामक जो पैम्फलेट है ये सी राजगोपालाचारी ने जारी किया था 1944 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में, किस सेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की मांग को जो है स्वीकार कर ली थी? तो ये था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था इसमें।